Hello everyone. So now let us discuss our new chapter some natural phenomena. So इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जैसे हमारा फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, अर्थक्विक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, वॉल्केनिक eruption हो गया. तो ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल फिनोमिना. सो नाउ लेट अस डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेचर मैनी इवेंट्स टेक प्लेस अराउंड अस. तो हमारे नेचर में बहुत तरीके के इवेंट टेक प्लेस करते हैं. सम आर प्लीजेंट्स लाइक रेनफॉल एंड रेनबो. तो कुछ ऐसे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्लीजेंट होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, रेनबो हो गया. लेकिन सम कैन कॉज अ ग्रेट हार्म. लेकिन कुछ जो है बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, जैसे लाइटनिंग हो जाएगा, अर्थक्विक हो गया. सो दीज आर नोन एज नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल का मतलब होता है जो नेचुरली हमारे अर्थ में अकर करता है. कुछ फिनोमिनाज नेचुरली अकर करते हैं, जैसे कुछ हार्मलेस होते हैं जैसे रेनबो और रेनफॉल. कुछ जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं, उससे लाइटनिंग, अर्थक्विक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम इस चैप्टर में लाइटनिंग और अर्थक्विक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. पॉजिटिव एक दूसरे से, मान लीजिए दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव. तो ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे, मीन्स रिपेल करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे. अगर इन्हीं को हम लाइक चार्जेस कहते हैं. और एक पॉजिटिव है, एक आपके पास नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे. तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ लाइटनिंग. सो लाइटनिंग के बारे में मैंने आपको वीडियो बना रखा है. सो लाइटनिंग क्या होता है, एक चमकती चीज़ है, एक सडन स्पार्क होता है एंड फ्लैश ऑफ लाइट होती है जो स्काई में कॉस्ट होती है. कैसे होती है, बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. मतलब चार्जेस जब प्रोड्यूस होते हैं, जब चार्जेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो लाइटनिंग कॉज होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप अपने स्वेटर को निकालते हैं तब आपको एक स्ट्राइक सा आपको बॉडी में फील होता है कि जैसे कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है. या फिर हेयर को आप जब रब करते हैं आप कॉम से, तो छोटे छोटे पेपर के पीसेस जो आप उसके पास रखेंगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे. तो मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक दूसरे के दो चार्जेस, मतलब हर जगह चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. नाउ एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, तीन केसेस होते हैं लाइट के फॉर्मेशन में. सबसे पहले क्या है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है. और यहाँ पे जब अर्थ से जो है, हमारी अर्थ जब बहुत गर्म हो जाती है तो हॉट एयर ऊपर मूव करता है और मूव करके बहुत सारा क्या करता है, बड़ा सा जो है वेपर्स के फॉर्म में क्लाउड का फॉर्मेशन करता है. अब ये क्लाउड बन गया, मान लीजिए ये क्लाउड है ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो क्लाउड है वो कुछ आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, और कुछ हेल्स के फॉर्म होंगे जिसे ओले कहते हैं, ठीक है. इन दोनों से हमारा जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. जो हेल होते हैं वो हैवी वेट के होते हैं, तो वो नीचे आके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं. जो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं. अब देखिए, एक सिंगल क्लाउड के अंदर, पहले केस में एक सिंगल क्लाउड के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं. जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. और क्या करते हैं, क्लाउड जो है डिस्चार्ज करते हैं चार्जेस को, जिससे क्या कॉज होता है, लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है, चमकती चीज़ें आपको दिखती हैं, राइट. सेकेंड केस ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये दो क्लाउड हैं, सेम उसी तरीके से, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव. अब क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव. तो दो क्लाउड्स के बीच में भी क्या होता है, जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जब दोनों एक दूसरे के साथ रब करते हैं, अट्रैक्शन होता है, तभी भी क्या होता है, लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट लास्ट थर्ड केस में मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ के अंदर भी तो हमारे क्या होते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस होता है. ये हमारा क्लाउड है, क्लाउड के अंदर नीचे मैंने बताया था आपको नेगेटिव चार्ज होगा, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. हमारे अर्थ के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है अर्थ के नीचे डाउन कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे. अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ जब अट्रैक्ट करेंगे, जब इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, रब करेंगे, तो इससे क्या कॉज होगा, लाइटनिंग कॉज होगी. जैसे ये आप इमेज देख सकते हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप देख लेना एक बार. क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू एयर लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट ये भी इमेज देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लाउड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो लाइटनिंग का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट जैसे व्हाट कॉजेज लाइटनिंग एंड थंडरिंग. तो थंडर क्या होता है, इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस बाय रैपिड हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स. तो बहुत ज़्यादा हीटिंग और एक्सपेंशन होता है, तब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम थंडर कहते हैं. लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कॉज्ड होता है बाय बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लाउड.
नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इनसाइड क्लाउड्स एयर करंट्स जो होते हैं मूव करते हैं अप एंड डाउन। सो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है एक दूसरे के साथ रब करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। टॉप पे हमने पॉजिटिव देखा, बॉटम पे हमने नेगेटिव चार्ज देखा। जब ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक स्पार्क अकर्स करता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। So this is all about the formation of lightning. So what is the difference between the lightning and thunder? Light travels faster than sound. We see light first, ये हम जानते हैं, we can see light first, then we hear sound later. Next, चार्जिंग बाय रबिंग। तो हमने बताया कि जब दो चीज़ों को हम रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक का कॉम्ब है और अगर हम ड्राई हेयर में उसे रब करेंगे, पेपर के बीट्स जो है उससे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या फिर हमारे पास ग्लास का रोड है विद सिल्क और हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब हमारा जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन आएगा। देखिए एक लड़की है, जो बैलून है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस गर्ल के अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसके हेयर पे। जब ये दोनों चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्जेस, तो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे ये भी डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो अभी हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी देखी थी, ये ग्लास रोड है हमारा, ये सिल्क क्लोथ है। ये एक सिल्क क्लोथ जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ग्लास रोड हमारा पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कॉम्ब और पेपर बिट्स का जो एक्टिविटी, आप इसे रीड कर लीजिए। अट्रैक्शन होगा एंड कंक्लूशन क्या होगा, द कॉम्ब बिकम्स चार्ज्ड ड्यू टू रबिंग। नाउ इलेक्ट्रोस्कोप एक्टिविटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, हमें चार्ज का प्रेजेंस देखना है। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। सो इफ अ चार्ज बॉडी टचेज द मेटल डिस्क, leaves the electroscope move apart and the movement of leaf shows the presence of electric charge। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं अच्छे से, ये हमारा एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। ये क्या है, ग्लास बॉटल है, इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल्स है, एल्युमिनियम फॉइल की लीफ लगा रखी है, ठीक है। ये ओपन अप मेटल क्लिप है और यहाँ पे टॉप एंड ऑफ द मेटल क्लिप है, ये एक कार्डबोर्ड लगा रखा है। सी, हमें क्या देखना है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप। क्या हमें इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम क्या डिटेक्ट कर पा रहे हैं चार्ज को, तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लिया, मतलब हमने एक ग्लास रोड लिया जिसमें पॉजिटिव चार्ज था और जो हमारी जो एल्युमिनियम लीव्स थी उसके अंदर क्या डाइवर्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए चार्जेस जो है इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। नाउ सेफ्टी from lightning outdoors, avoid open fields, tree and metal objects, do not lie flat, stay away from the poles and water। indoor में क्या क्या सेफ्टी देखनी है, स्विच ऑफ द टेलीफोन, मतलब टेलीविज़न, कंप्यूटर, लाइट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द विंडो, डू नॉट यूज्ड वायर्ड टेलीफोन। नेक्स्ट, लाइटनिंग कंडक्टर्स, अ मेटल रोड प्लेस्ड ऑन अ बिल्डिंग, मतलब एक मेटल रोड रखा जाता है बिल्डिंग में जिससे आप लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस सेफली इनटू द ग्राउंड एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस अर्थक्विक। अर्थक्विक क्या होता है, एक सडन शेकिंग, जो शेकिंग और ट्रिबलिंग मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस में, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्विक। सो ये कैसे कॉज्ड होता है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो दो प्लेट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, उसी को हम अर्थ सरफेस के अंदर, उसी से क्या होता है, अर्थक्विक कॉज होती है। नाउ व्हाट इज दिस फोकस एंड एपी सेंटर। सी, फोकस ये वाला पॉइंट है, एपी फोकस के जस्ट ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर होता है। तो फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्विक स्टार्ट, यहाँ फोकस से अर्थक्विक स्टार्ट होता है। एंड एपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस। सो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला रीजन कौन सा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट शेकिंग्स अकर्स एट द एपी सेंटर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आउटर मोस्ट होता है, सॉलिड लेयर होता है। सेकंड, मिडिल वाला जो होता है वो मेंटल होता है, सेमी सॉलिड होता है। एंड इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कोर होती है, हॉट एंड डेंस होती है। सो
अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी लार्ज प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो व्हाट इज दिस क्रस्ट? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर और सबसे पतली लेयर है। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर विच इज़ सॉलिड रॉक्स, राइट। सो हमारा जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो दो तरीके से होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं हम उसे कहते हैं साइल, और एक ओशियनिक क्रस्ट में जो मिनरल है उसे सीमा कहते हैं। सो साइल, आप क्या ट्रिक याद करेंगे? साई से सिलिकॉन, अल से एल्युमिनिया। तो हमारे क्रस्ट लेयर में कौन सी मिनरल प्रेजेंट है? सिलिका एंड एल्युमिनियम, जो थिकर होती है, एंड इट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर अबव द किलोमीटर ऑन एन एवरेज। जो ओशियनिक क्रस्ट होता है इसमें सीमा प्रेजेंट होता है, मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। साइल, सिलिका एंड एल्युमिनियम, एंड ओशन में हमारा सिलिका एंड मैग्नीशियम, साइल एंड सीमा, राइट। नेक्स्ट, second middle layer is the mantle, lies beneath the crust and extend down to the depth of 2900 किलोमीटर, और ये थोड़ी सी थिक होती है, एंड सॉलिड लेयर होती है मेड अप ऑफ सिलिकेट रॉक्स। एंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। याद रखेंगे, जो आउटर लेयर थी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट थे? साइल एंड सीमा। साइल, सिलिका एंड एल्युमिनियम। सीमा, ओशियनिक क्रस्ट में क्या था? सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इनर मोस्ट लेयर में हमारे क्या प्रेजेंट है? निकल एंड आयरन, विच इज़ फर्दर डिवाइड इनटू आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर सॉलिड। ये नहीं है। नेक्स्ट, ये जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं अच्छे से, ये इनर कोर अभी हमने डिस्कस किया था, सॉलिड आयरन एंड निकल, आउटर कोर लिक्विड आयरन एंड निकल, एंड मिडल कोर मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। नेक्स्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स जो अभी हमने डिस्कस किया था, दीज प्लेट्स फ्लोट्स ओवर द मोल्टन मैग्मा व्हेन दे मूव, क्लोलाइड एंड स्लाइड्स, दे रिलीज एनर्जीज, जिससे क्या होता है? अर्थक्वेक अकर करता है। नाउ रिक्टर स्केल, ये एक टाइप का स्केल होता है, मतलब जो अर्थ की मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, जो अर्थ का मैग्नीट्यूड हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल, और इसका रेंज है 1 से लेके 10 तक। जो 2 to 4 जो होता है वो वीक होता है, 5 to 6 जो होता है मॉडरेट होता है, अगर 7 से अबव हो तो सीवियर होता है अर्थक्वेक। नाउ सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक। सो जैसे आप ये द पेपर रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सिस्मोग्राम, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र करते हैं अर्थक्वेक को, रिकॉर्ड करते हैं वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक को, और ये पेपर के फॉर्म में जो इसमें बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राम, जिस पे रिकॉर्ड होता है। नाउ अर्थक्वेक ड्रिल क्या है? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप अंडर अ टेबल, कवर प्रोटेक्ट द हेड एंड नेक, एंड होल्ड, स्टे स्टिल, शेकिंग, स्टॉप। नेक्स्ट, अर्थक्वेक सेफ्टी, जिसमें आपको ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास विंडो। डूज क्या क्या करना है? स्टे इन एन ओपन एरिया, टर्न ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गो अंडर अ टेबल और बेड, स्टे अवे फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग्स। क्या नहीं करना है? डू नॉट यूज लिफ्ट, डू नॉट रन ऑन स्टेयर, डू नॉट स्टैंड नियर वॉल्स और ग्लास। सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं? हमारे अर्थ के अंदर इंडिया के अंदर सिस्मिक जोन डिवाइड होता है, 5 टाइप के सिस्मिक जोन्स होते हैं बेस्ड ऑन अर्थक्वेक रिस्क के बेस पे। जो फर्स्ट जोन होता है बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्टिव होता है, जो 5th जोन होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे जम्मू कश्मीर अर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल प्रदेश में। नाउ डेली लाइफ एग्जांपल्स, बैलून रब्ड जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस किया। जब आप स्वेटर को निकालते हैं तो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी क्या हो रहा है? हमारी बॉडी जो चार्ज होती है। और आपने बहुत तरीके के एग्जाम्पल दिए थे। ऑल ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये ग्लॉसरी है जो पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स वो होते हैं द मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास, उसे कंडक्टर्स कहते हैं। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास मीन्स द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास, उसे कहते हैं इंसुलेटर्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट कॉजेज लाइटनिंग? लाइटनिंग कैसे होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेशन इन क्लाउड्स। व्हाट प्रोटेक्ट्स द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग? लाइटनिंग कंडक्टर्स।
What causes earthquake? Movement of tectonic plates. What is the difference between focus and epicenter? Focus inside the earth होता है and epicenter is just above it. How we can stay safe during an earthquake? Drop, cover and hold method. एक stay away from the heavy objects. Now this is the summary of the whole chapter. Thank you everyone.